हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको फुल घेरा वाला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इसके लिए मैं लाइनिंग ली हूँ और ये मैं जॉर्जेट फैब्रिक ली हूँ। तो ये मैं 2.5 मीटर ली हूँ। तो इसका अर्ज ज़्यादा नहीं है, जो जिसमें अर्ज ज़्यादा रहता है उसमें ज्वाइंट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं 1 मीटर से भी कम है। तो इस तरह से ये लंबाई है। तो ये मैं 2.5 मीटर ली हूँ। तो इस तरह से इसको 2 फोल्ड में करके त्रिकोण शेप में इसका शेप दूंगी। तो इस तरह से सही से कपड़े को सेट कर लूँगी और इसको सही से सेट करके बिछा लूँगी। तो यहाँ पे मैं तिकोना शेप में बिछा ली हूँ और यहाँ से मैं मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ मैं 14 इंच पे लगा रही हूँ निशान, 13 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 13-13 इंच पे और एक कॉर्नर से रखते हुए मैं उसी उसी हिसाब से मैं निशान लगा रही हूँ। तो 19 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए बीचों बीच 19 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से निशान लगाने से बराबर निशान आएगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगा चुकी हूँ। इससे मैं 1/2 इंच ऊपर के साइड में निशान लगाऊंगी। पहले मैं मेजरमेंट करके देख ले रही हूँ तो उतना ही आ रहा है और इससे मैं 1/2 इंच ऊपर में निशान लगा रही हूँ। इसकी मैं कटिंग करूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ से लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई में तो यहाँ पे मैं 35 इंच पे लंबाई ले रही हूँ। तो इस तरह से 35-35 इंच पे निशान लगाते जाऊँगी और इस तरह से इंची टेप को रखते हुए। तो इसमें ज्वाइंट आएगा तो मैं ज्वाइंट लगाऊंगी। तो इस तरह से 35 इंच पे निशान लगाते जाऊंगी। अब मैं यहाँ से आसन के लिए निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ से मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर से मैं 2.5 इंच लूँगी इस तरह से और इसको मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी और यहाँ पे मैं हल्का गुलाई दूँगी। तो इस तरह से मैं हल्का गुलाई दे दी हूँ। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट के लिए कपड़ा भी निकाली हूँ। तो इसी तरह से इस तरह से रख करके इसमें दोनों में स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ और इसको रख करके और इसको सीधा रख करके और इसको उल्टा रख करके और इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से मिलाते हुए। दोनों साइड में इसी तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड पे। अब मैं इसको उल्टा करके और इस तरह से दोनों साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मिलाते सिलाई को मिलाते हुए तो यहाँ पे बीचों बीच को मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करूँगी। तो यहाँ पे मैं इनर को 4 फोल्ड में करी हूँ और सही से सेट कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ 4 फोल्ड है। तो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 14 इंच पे और यहाँ से मैं 14 इंच पे भी निशान लगा रही हूँ आसन का और यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं हल्का गोलाई दे दूँगी। जिस तरह से मैं वो कटिंग करी थी उसी तरह से मैं इनर की भी कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 36 इंच पे। नीचे से फोल्ड करूँगी तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं दोनों को सिलूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊँगी दोनों साइड पे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ, नीचे फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अब इसमें स्टिच लगाऊँगी। तो इस तरह से मिलाते हुए और मैं गोलाई में स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड पे। तो अब मैं इसमें इसमें भी मैं सिलाई लगाई हूँ। अब इसको रख करके और अंदर के साइड रखूँगी और इसमें स्टिच लगाऊँगी। तो इस तरह से मैं कमर को मिलाते हुए स्टिच लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पट्टी अटैच करूँगी।
यहाँ पे मैं पट्टी ली हूँ, इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये 3.5 इंच का है, मैं 3.5 इंच का रखी हूँ। तो इस तरह से रख करके और इसमें स्टिच लगाऊंगी गोलाई में, पूरे में इसी तरह से रख करके स्टिच लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें बकरम लगाऊंगी और इलास्टिक भी लगाऊंगी। तो आप अपने कमर के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो कमर जितना कमर हो उतना उससे आप हाफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे रखी हूँ और इससे 1 इंच कम इलास्टिक ले सकते हैं। तो ये मैं 15 इंच पे ली हूँ। तो इसको मैं कट कर दूँगी। अब मैं इसमें पहले बुकरम लगाऊंगी। तो इस तरह से रख करके और पिन से मैं सेट कर लूँगी ताकि सिलने में आसानी हो। तो इस तरह से मैं पिन लगा लूँगी दोनों साइड पे और इसी के हिसाब से मैं इधर से फ़ोल्ड करते जाऊँगी। पूरे में फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अब मैं पिन निकाल लूँगी। अब मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूँगी। तो एक पिन के हेल्प से मैं इलास्टिक इसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा चुकी हूँ। तो पीछे मैं इलास्टिक लगाई हूँ और आगे मैं बुकरम लगा रही हूँ। तो इस तरह से रख करके दोनों में स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, बुकरम और इलास्टिक दोनों को अटैच कर चुकी हूँ और नीचे के साइड भी मैं सिलाई लगाई हूँ ताकि इधर उधर ना हो। और अब मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। ये आगे का साइड है तो इसको मैं फिनिशिंग के साथ, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फुल घेरा आया है इसका। तो ये इनमें नीचे के साइड में आप चाहे तो फोल्ड करके बना सकते हैं या पीको कर सकते हैं। तो मैं पीको करूँगी। इसके ऊपर का मैं फ़्रॉक बनाई थी वो भी मैं अब जल्दी अपलोड करूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।